देखो अब बेटा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इससे पहला रूट का हाफ हाफ पावर कर दूं क्या? चलो वैसे ही कर देंगे, साथ साथ ही लिख लेंगे। ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन, और बेटा इसकी ना इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर ना n, हाँ इंटू, चलो अभी वैसे ही कर देंगे, ठीक है। फिर अगली लाइन में कर लेंगे बी, ठीक है भाई। अब बेटा यू भी ए, तो ए की पावर ये हाफ पावर है n प्लस वन अपॉन टू, और बी की पावर ऐसा, और बी की पावर n प्लस वन अपॉन टू, और ए की पावर वन अपॉन टू, रूट का आधी पावर हो भाई। ए की पावर n प्लस वन और बी टू दी पावर n प्लस वन। अब इन्हें एक साइड लेगा, इनके हम सोच रहे हैं कुछ फैक्टर वगैरह हो जाए भाई, है ना बेटा। तो ये ए की पावर n प्लस वन, बी की पावर n प्लस वन माइनस ए n प्लस बी, फिर माइनस n प्लस और ए की पावर बराबर जीरो, ठीक बेटा। अब इनमें से कुछ कॉमन लो, जैसा इसमें से ले लो, एक प्लस का एक माइनस का, और एक प्लस का एक माइनस का, और उसके फैक्टर हो जाए, फिर प्लस माइनस ले लेगा, ठीक है भाई। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना ध्यान रखना, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस लेंगे। अब देखो यहां से देखो बेटा ए की पावर n प्लस वन, और ये देखो n प्लस एक वन अपॉन टू, ये जो वन है ना वन को दो बार लिख सको आप, वन प्लस वन अपॉन टू, आधा आधा दो बार हो जाएगा ना। तो बेटा यहाँ से ना ये वाला छोटा कॉमन आ जाएगा आराम से। देख इसमें आधा जुड़ रहा, इसमें वन जुड़ रहा, जो वन हो ना बेटा देख, हाँ जो वन हो ना वन वो वन बाई टू प्लस वन बाई टू ही हो भाई। तो यहाँ से ना हाफ पावर कॉमन ले लो बेटा इसकी, तो ये हो गया आपका n अपॉन सॉरी n प्लस वन अपॉन टू कॉमन, ठीक है बेटा। तो यहाँ से अभी एक पावर वन अपॉन टू बच जाएगा, और देखो यहाँ से ये पूरा कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा माइनस का b की पावर। चलो बेटा अब ऐसे ही ना देखो यहाँ b की पावर, बेटा देखो n प्लस वन, अब देखो n प्लस एक बटा दो, ये जो वन है ना वन को ऐसे लिखा ना दो, तो a कॉमन लेगा ये बच जाएगा। तो b की पावर भी n प्लस वन अपॉन टू बेटा, और b की पावर कितनी बचेगी यहाँ इस वाले में से, हाफ पावर बच जाएगी भी इसकी भाई। और बेटा आंसर देखो कॉमन आ गया, माइनस a की पावर बराबर। अब ये थोड़ा सा माइनस की बस मिस्टेक है थोड़ी सी, अन्य कॉमन आ रहा है देखो यहाँ से। अब ये नहीं बस कोई नहीं, यो कॉमन ले लेंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा बाहर अंदर, एक की पावर वन अपॉन टू, ये बाहर कॉमन ले लिया ब्रैकेट स्टार्ट। बेटा देखो यहाँ से कितना बचा ए, और ये यहाँ से माइनस ना यहाँ निकाल देंगे इसका, देखो ये उल्टा सीधा बराबर हो जाए बेटा। वो ध्यान रखियो आप, a माइनस बी, तो आप अगर b माइनस ए कॉमन लेंगे ना तो वो माइनस वन बाहर आ जाए, ऐसा उल्टा कर दे माइनस कॉमन एकदम। तो यहाँ से ये बच गया b की पावर, अब बराबर क्या हो गया। अब देखो ये कंडीशन यहाँ जाकर आप क्या लिखो तुम बताओ। अच्छा मैं तो याद कहूँगा आपके यह बात, हाँ बच्चे इसे चुपचाप ले लें गुमसुम, अरे गुमसुम का काम नहीं है। यहाँ से जाकर बेटा देखो इनकी मल्टीप्लाई जीरो हो रहे, तो आपको आइदर और लिखना पड़ेगा, या तो आइदर और लिखो। देखो मल्टीप्लाई कभी जीरो नहीं होती ना दो ब्रैकेट की, यहाँ मल्टीप्लाई जीरो हो रही तो बेटा यहाँ क्या करेंगे, आइदर ये जीरो इफ भी लिख सको, ए नमस्ते जी बराबर जीरो, तो बेटा यहाँ तो n है ही नहीं, है ना। और सुनिए भाई दीपान सुनिए बेटा, कभी तो यहाँ चक्कर काट रहा होगा। टू फोर जा कितने हो बेटा, अब मैं जीरो लिखूंगा, जीरो बता कब लिख सकूं मैं, नो बता। अच्छा जीरो तब लिख सकूं मैं, नहीं तो 8 लिखा जाएगा। इनकी इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कुछ लिखा जाता, क्यों लिखा जाता, या तो ये जीरो पक्का 100%, या तो जीरो या जीरो, कोई सा जीरो पक्का जरूरी नहीं मतलब भाई, डाउटफुल तो नहीं कहा मैं देख ले। लेकिन ये शब्द लिखने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आपके नंबर कट जा। अब इसे लिखो a की पावर माइनस बराबर। अब देखो बेटा ये कंडीशन आ गई जो हमने अभी इधर समझा था। देखो यहाँ तक हर बच्चा कर लेगा, ठीक है। और यहाँ से आगे n की वैल्यू फाइंड करनी है, n पावर में आ गया, बच्चे क्या आ गया सेम पावर है, इक्वल पावर कट जाएगी, और फिर n कहाँ से निकाल लेंगे भाई। तो अब ये नोट करने वाला बात है जी आपका, यहाँ से नोटिस कर लो जी आप सब बच्चे से। बेटा क्या करेंगे सब सेम नीचे, क्योंकि जो पावर इसकी वही पावर इसकी, अपोन मिलाओ बेटा, अपोन मिलाओगे तो यहाँ कितना बचेगा 1। ये काम हम कभी नहीं करते ना जोड़ घटामा, तो इसलिए हमारी बेटा जोड़ घटामा शामिल नहीं है काम, ये कभी कभी करना पड़ रहा। और जो 5-7 सवाल 10 होते हैं ना बुक में से, तो फिर तो याद हो जा।
अब देखो सेम पावर होने से अब इसे क्या करेंगे, ए अपॉन बी की इकट्ठी पावर कर देंगे बेटा वो। और जैसा इधर लिख रहा ना ऐसे इधर लिख लो और उसकी पावर कितनी कर दो, 0। देखो कितना इंपॉर्टेंट काम है ना। अब देखो सेम बेस तो सेम पावर, क्योंकि इक्वल का साइन है बेटा। अगर इक्वल का साइन होगा ना, बेस अगर इक्वल हो तो पावर इक्वल होगी पक्का। नहीं इक्वल का साइन किसी की हिम्मत नहीं लगा दे। ये इक्वल का साइन तभी लगेगा जब बेस इक्वल है ना बेटा, या पावर इस पावर के इक्वल होगी, और नहीं तो इक्वल का साइन नहीं लगना कभी भी। तो सीधा सीधा देखो यहाँ इंप्लाइज लगा दो आप, ऐसे जो आप स्टाइल वाला सिन लगाओ ना, अब लगा दो इंप्लाइज का निशान। इंप्लाइज मतलब इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है यहाँ से कुछ। देखो n+1/2 इक्वल टू, या n इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये बात है ना। बड़ा सवाल उतार लो।